नमस्कार साथियों, मैं रवि रंजन आप सभी का अपने YouTube चैनल पढ़ाई घर 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 नौकरी में आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोगों का उद्देश्य है हर घर नौकरी। हर घर नौकरी इसके तहत हम लोग संपूर्ण सिलेबस के साथ आपके साथ YouTube पर आ चुके हैं, जिसके तहत जीके जीएस में राज व्यवस्था के 22 महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ आज हम आ चुके हैं। आज का टॉपिक है संघ एवं उसके राज क्षेत्र। संघ एवं उसके राज क्षेत्र आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, टॉपिक लिखा हुआ है। देखेंगे आज फिर से 22 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर हम आ चुके हैं। आप भी तैयार हो जाएं और कॉपी पेन निकालें और आप भी साथ साथ आंसर देंगे। तो आइए, वीडियो के शुरू होने से पहले मैं आप सभी को कहता हूं कि इस वीडियो को जल्दी से जल्दी दोस्तों के पास शेयर करें, लाइक करें। आइए आज के पहले सवाल पर आते हैं। आज का पहला सवाल है संविधान में। देखेंगे आज का पहला सवाल है संविधान में अनुच्छेद 70 निम्न में से कब शामिल किया गया। संविधान में अनुच्छेद 370, देखेंगे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है VVI। संविधान में अनुच्छेद 370 को कब शामिल किया गया। 26 अक्टूबर 1947, 17 अक्टूबर 1949, 14 मार्च 1954, 26 नवंबर 1949। तो देखेंगे आंसर हो जाएगा 17 अक्टूबर 1949 को अनुच्छेद 370 को शामिल किया गया। 26 अक्टूबर 1947 को J&K यानी जम्मू कश्मीर का भारत में विलय किया गया। देखेंगे 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर को भारत में विलय किया गया। देखेंगे 14 मार्च 1954 को आर्टिकल 35A को शामिल किया गया और 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अंगीकार किया गया। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अंगीकार किया गया। देखेंगे भारत के संविधान में अनुच्छेद 370 को 17 अक्टूबर 1949 को शामिल किया गया, जिसे 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 370 को वर्तमान में समाप्त कर दिया गया और आर्टिकल 35A भी समाप्त कर दिए गए हैं। देख लेंगे जम्मू कश्मीर को 26 अक्टूबर 1947 को भारत में विलय कराया गया। जम्मू कश्मीर जो है भारत में 1947 में विलय हुआ। वर्तमान में जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है, जिसे 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर भी केंद्र शासित प्रदेश हो गया। आइए आज के दूसरे सवाल पर आते हैं। देखेंगे आज का दूसरा सवाल है किसी राज्य के नाम में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन करने वाला विधेयक किसकी सिफारिश पर संसद में प्रस्तुत किया जाता है। देखेंगे किसी राज्यों के नामों में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन से संबंधित किसकी सिफारिश पर संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं। राज्यपाल, उस राज्य के विधानमंडल, राष्ट्रपति, उस राज्य के मुख्यमंत्री। आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। देखेंगे इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 3 में किया गया है। किसी भी राज्य के नामों में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार संसद को है। किसी भी राज्य के सीमा में परिवर्तन, नामों में परिवर्तन से संबंधित अधिकार संसद को है, लेकिन राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से ही यह संसद में प्रस्तुत किया जाएगा, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 3 में है। आइए आज के अगले सवाल पर आते हैं। देखेंगे संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन, सीमा में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन का अधिकार देता है। जल्दी से आंसर देंगे। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 4 किसी भी राज्यों के नामों में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन से संबंधित अधिकार संसद को है और इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 3 में किया गया है। देखेंगे अनुच्छेद 1, देखेंगे अनुच्छेद 1 इसमें कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। भारत
राज्यों का संघ है। और देखेंगे अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया। देखेंगे संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत के दो नामों का जिक्र है, इंडिया डेट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। संविधान के अनुच्छेद 1 कहता है इंडिया डेट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, भारत जो है राज्यों का संघ है। देखेंगे अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों का प्रवेश। और देखेंगे अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि जो संशोधन 2 और 3 के लिए होगा उसका जिक्र 4 में किया गया और वह साधारण विधेयक से होगा। आइए आज के अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल है निम्न में पहली बार किसके अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया गया। देखेंगे ध्यान में रखेंगे भाषाई प्रांत आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था। फजल अली, के.एम. पनिकर, हृदय नाथ कुंजरू और एस.के. धर। देखेंगे इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश एस.के. धर की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय एक भाषाई प्रांत आयोग का गठन 1948 में किया गया था, जिसने अपना रिपोर्ट 10 दिसंबर 1948 को प्रस्तुत की, जिसने अपना रिपोर्ट 10 दिसंबर 1948 को प्रस्तुत की। देखेंगे फजल अली, देखेंगे फजल अली की अध्यक्षता में 1953 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किए गए। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन फजल अली की अध्यक्षता में 1953 में किए गए। के.एम. पनिकर और हृदय नाथ कुंजरू ये जो है राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे। आइए आज के अगले सवाल पाते हैं। आज का अगला सवाल है जम्मू कश्मीर का भारत में विलय निम्न में कब हुआ। आप भी आंसर देंगे। पिछले सवाल में बताए थे जम्मू कश्मीर का भारत में विलय कब हुआ। 26 अक्टूबर 1947, 19 नवंबर 1949, 17 अक्टूबर 1949, 14 मार्च 1953। देखेंगे 26 अक्टूबर 1949 को विलय पत्र पर स्टील स्टैंड एग्रीमेंट जिसे कहते हैं, विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा जम्मू कश्मीर को 26 अक्टूबर 1949 को भारत में विलय कराया गया। देखेंगे 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अंगीकार किया गया। 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अंगीकार किया गया। और देखेंगे 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखेंगे 17 अक्टूबर 1949 को आर्टिकल 370 को शामिल किया गया और 14 मार्च 1953 को आर्टिकल 35A को शामिल किया गया। देखेंगे यह समाप्त हो चुका है। 35A क्या कहता है तो देखेंगे 1953 को 35A को शामिल किया गया, जिसके द्वारा कौन जम्मू कश्मीर के अस्थायी निवासी हैं और कौन नहीं है इसका निर्णय अनुच्छेद 35A के द्वारा लिया जाता था। आइए आज के अगले सवाल पाते हैं। आज का अगला सवाल है संविधान के किस भाग में नागरिकता का वर्णन है। देखेंगे संघ राज क्षेत्र हम लोग आज टॉपिक उठाए हैं, लेकिन यह क्वेश्चन नागरिकता से आ चुके हैं, फिर भी हम लोग जवाब देते हैं। आप भी जवाब देंगे। संविधान के किस भाग में नागरिकता का वर्णन है तो देखेंगे भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का वर्णन किया गया है। भाग 1 देखेंगे संविधान के भाग 1 जो है जिसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक वर्णन किया गया है और इसमें संघ एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन है। संघ एवं राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन है। भाग 3 जिसमें मौलिक अधिकार का वर्णन है, भाग 3 जिसमें मौलिक अधिकार का वर्णन है। और भाग 4
भाग 5 जिसमें संघ की विधायिका एवं संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। देखेंगे नागरिकता संबंधी प्रावधान संविधान के भाग 2 में है। भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। भाग 3 जिसमें मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। भाग 5 जिसमें संघ की विधायिका एवं संघ के कार्यपालिका एवं विधायिका का वर्णन किया गया है। आइए आज के अगले सवाल पाते हैं। आज का अगला सवाल है, संविधान में 35 ए को कब शामिल किया गया? देखेंगे 26 अक्टूबर 1947, 17 अक्टूबर 1949, 14 मार्च 1954 और 26 नवंबर 1949। देखेंगे 14 मार्च 1954 को 35 ए को राष्ट्रपति के आदेश से प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के द्वारा 14 मार्च 1954 को 35 ए को शामिल किया गया। 26 अक्टूबर 1949 को जम्मू एंड कश्मीर को भारत में विलय कराया गया। 17 अक्टूबर 1949 को आर्टिकल 370 को शामिल किया गया और 26 नवंबर को भारत का संविधान अंगीकृत हुआ। आइए आज के अगले सवाल पाते हैं। देखेंगे आज का अगला सवाल है, निम्न में किसके अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया? ध्यान रखेंगे VVI क्वेश्चन है, बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, रेलवे तमाम एग्जाम में कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो देखेंगे सबसे पहले राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में किया गया था, जिसने अपना रिपोर्ट 1955 में दिया और संसद में 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया। तो देखेंगे फजल अली की अध्यक्षता में 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, जिसके सदस्य थे केएम पनीकर और हृदयनाथ कुंजरू। देखेंगे एसके धर के अध्यक्षता में 1948 में प्रांतीय भाषाई आयोग का गठन किया गया। देखेंगे एसके धर की अध्यक्षता में 1948 में भाषाई प्रांतीय आयोग का गठन हुआ और फजल अली की अध्यक्षता में 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, जिसमें 3 मेंबर थे, एक फजल अली थे, हृदयनाथ कुंजरू थे और केएम पनीकर थे। सॉरी। आइए आज के अगले सवाल पर आते हैं। देखेंगे राज्य पुनर्गठन आयोग ने राज्यों के निर्माण के लिए आधार बताया। देखेंगे फजल अली आयोग का गठन ही उद्देश्य से किया गया था कि राज्यों का पुनर्गठन किस आधार पर किया जाए। फजल अली आयोग ने 1955 में अपना रिपोर्ट दिया, जिसमें उन्होंने कहा राज्यों का गठन किस आधार पर होना चाहिए। तो देखेंगे ऑप्शन में है भाषा के आधार पर, ऑप्शन ए है भाषा के आधार पर, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर, अंतर्राष्ट्रीय सीमा को ध्यान में रखकर, पंचवर्षीय योजनाओं के क्रियान्वयन के आधार पर। तो देखेंगे ऑप्शन ए जो है गलत है, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन का विरोध किया। फजल अली आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने प्रशासनिक सुविधा के आधार पर, अंतर्राष्ट्रीय सीमा को ध्यान में रखकर, पंचवर्षीय योजनाओं को क्रियान्वित करने के उद्देश्य से किया था। तो ऑप्शन होगा बी सी डी, ए नहीं होगा, आंसर होगा बी सी डी। ठीक है। आइए आज के अगले सवाल पाते हैं। देखेंगे आज का अगला सवाल है, निम्न में से किस संविधान संशोधन के द्वारा गोवा को राज्य बनाया गया? देखेंगे 25वां संविधान संशोधन, 56वां संविधान संशोधन, 24वां संविधान संशोधन, 36वां संविधान संशोधन। देखेंगे 56वें संविधान संशोधन के द्वारा 1987 में, देखेंगे 56वें संविधान संशोधन के द्वारा 1987 में गोवा को देश का 25वां राज्य बनाया गया। देखेंगे 56वें संविधान संशोधन के द्वारा 1987 में गोवा को 25वां राज्य बनाया गया और 36वां संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम को, देखेंगे
सिक्किम को देश में जो है पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। देखेंगे 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को देश का जो है राज्य बनाया गया, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। बीबीआई है, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं किस संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। 36वां संविधान संशोधन 1975 और 56वें संविधान संशोधन के द्वारा 1987 में गोवा को देश का 25वां राज्य बनाया गया। आइए आज के अगले सवाल पर आते हैं। देखेंगे निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को सह राज्य एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया। देखेंगे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, बीबीआई क्वेश्चन है, 69 बीपीएससी से भी क्वेश्चन आ चुके हैं। 35वां संविधान संशोधन, 36वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन और 56वां संविधान संशोधन। आप भी आंसर देंगे, जल्दी से देंगे और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। देखेंगे एसोसिएट स्टेट पूछ रहा है, सह राज्य। 35वां संविधान संशोधन 1974 में सिक्किम को देश का सह राज्य एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया। 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। देखेंगे 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, इस संविधान संशोधन को मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है। इसी संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। इसी संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया और इसी संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि संसद के द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति एक बार मानने के लिए बाध्य होंगे। उसके बाद देखेंगे 56वें संविधान संशोधन के द्वारा 1987 में गोवा को देश का 25वां राज्य बनाया गया। देखेंगे आइए आज के अगले सवाल पर आते हैं। आज का अगला सवाल है, देखेंगे भारत के 28वें राज्य के रूप में झारखंड का गठन किया गया। देखेंगे महत्वपूर्ण है, जल्दी से बताएंगे झारखंड का गठन कब किया गया, झारखंड बिहार से कब अलग हुआ। देखेंगे 1 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2000, 2 जून 2014, 9 नवंबर 2000। देखेंगे झारखंड बिहार से 15 नवंबर 2000 में अलग हुआ और झारखंड देश का 28वां राज्य बना। देखेंगे 15 नवंबर 2000 में झारखंड बिहार से अलग होकर 28वां राज्य बना। 2 जून 2014 को तेलंगाना देश का 29वां राज्य बना। देखेंगे 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ। देखेंगे बिहार से अलग हुआ झारखंड। रोचक बात है, इसे ध्यान में रखेंगे। देखेंगे बीपीएससी के द्वारा आयोजित टीचर के एग्जाम के बाद गांधी मैदान में टीचर लोगों से पूछा गया, जब बताएंगे बिहार का गठन कब हुआ, तो बहुत सारे टीचर लोग जवाब दे रहे थे 1905। देखेंगे बिहार का गठन कब किया गया, तो देखेंगे 1912 में बिहार राज्य का गठन किया गया, जो पहले बंगाल में बिहार शामिल था। 1 अप्रैल 1912 से बिहार एक अलग प्रांत के रूप में कार्य करना शुरू किया, लेकिन इसकी घोषणा 1911 ईस्वी में हो चुकी थी। जॉर्ज पंचम और जॉर्ज मेरी जब आए थे 27 दिसंबर 1911 में कोलकाता में अधिवेशन में घोषणा किया गया था बिहार को बंगाल से अलग किया जाता है, लेकिन बिहार एक अलग प्रांत के रूप में 1 अप्रैल 1912 से कार्य करना शुरू किया। लेकिन 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। देखेंगे बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, क्यों? तो देखेंगे 22 मार्च 1912 को यह गजट में प्रकाशित हुआ था। इसलिए 2010 से, इसलिए नोट कर लेंगे 2010 से बिहार दिवस, देखेंगे 2010 से बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। और 1936 में बिहार से
बिहार से उड़ीसा 1936 ईस्वी में बिहार से अलग हुआ, लेकिन वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। देखेंगे तेलंगाना जो है 29वां राज्य बना था, लेकिन जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा 2019 में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद भारत में 28 राज्य हैं। आइए आज के अगले सवाल पर आते हैं। देखेंगे आज का अगला सवाल है, वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? देखेंगे वर्तमान में भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। 2020 में देखेंगे 26 जनवरी 2020 लिख लेंगे, 26 जनवरी 2020 से अंडमान निकोबार एवं दमन एवं दीव को विलय करके एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। इस तरह से वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो गई। आइए आज के सवाल पर आते हैं, अगले सवाल पर। जूनागढ़ देशी रियासत को भारत में कैसे मिलाया गया? आप भी जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। जूनागढ़ देशी रियासत को भारत में कैसे मिलाया गया? पुलिस कार्रवाई के द्वारा, जनमत संग्रह के द्वारा, विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा। देखेंगे आंसर हो जाएगा जनमत संग्रह के द्वारा। देखेंगे नवंबर 1947 में जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा भारत में विलय किया गया। देखेंगे पुलिस कार्रवाई, देखेंगे पुलिस कार्रवाई के द्वारा हैदराबाद देशी रियासत को पुलिस कार्रवाई के द्वारा मिलाया गया और जम्मू एंड कश्मीर को विलय पत्र पर स्टील स्टैंड एग्रीमेंट के द्वारा जम्मू कश्मीर को भारत में विलय कराया गया। आइए आज के अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संसद को नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का अधिकार देते हैं? अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4 और अनुच्छेद 5। आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। नए राज्यों का गठन या नए राज्यों का प्रवेश का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो देखेंगे आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 2। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना का अधिकार भारत के संसद को है। देखेंगे नए राज्यों का गठन या स्थापना का अधिकार संसद को है अनुच्छेद 2 के तहत। अनुच्छेद 3 जिसके तहत राज्यों के सीमा परिवर्तन, नामों में परिवर्तन किया जाता है अनुच्छेद 3 के तहत, जिसका अधिकार संसद को है। देखेंगे अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो संशोधन किए जाते हैं उसका वर्णन अनुच्छेद 4 में है। और अनुच्छेद 5, देखेंगे अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि भारत में जन्म लेने वाला बच्चा भारत का नागरिक माना जाएगा यदि जन्म के समय उसके माता और पिता में से कोई एक भारत के नागरिक है तो उन्हें जन्म के आधार पर भारत की नागरिकता प्रदान किया जाएगा। आइए आज के अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है, संविधान में भारत को किस नाम से वर्णित किया गया है? भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यावर्त। देखेंगे अभी देश में इंडिया और भारत शब्द को लेकर घमासान मचा हुआ है, तो देख लेंगे यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने वाला है, तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत के कितने नामों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन है भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यावर्त। देखेंगे भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 कहता है इंडिया डेट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, यानी भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत के 2 नामों का वर्णन है, भारत अर्थात इंडिया। तो आंसर हो जाएगा बी, ए और बी, यानी भारत और इंडिया शब्द का वर्णन है। ऐसे बोलचाल में हिंदुस्तान भी हम लोग बोलते हैं, आर्यावर्त भी बोलते हैं, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 1 में सिर्फ और सिर्फ 2 नामों का जिक्र है। आइए आज के अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है, नीचे दिए गए विकल्पों में किसे सैनिक कार्रवाई के द्वारा गोवा को मुक्ति दिलाई गई? देखेंगे ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन थंडर, ऑपरेशन विजय और ऑपरेशन 0 आवर। आप जल्दी से बताएंगे किस अभियान के द्वारा गोवा को भारत में मिलाया गया? ऑपरेशन पोलो,
ऑपरेशन थंडर, ऑपरेशन विजय। तो देखेंगे 1960 में 1960 में ऑपरेशन विजय के द्वारा गोवा को भारत में विलय कराया गया। ऑपरेशन विजय के द्वारा गोवा को भारत में विलय कराया गया और 1962 में गोवा को यूटी बनाया गया, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। और 56वें संविधान संशोधन के द्वारा 1987 में गोवा को देश का 25वां राज्य बनाया गया। फिर से ध्यान में रखेंगे, 1960 में ऑपरेशन विजय के द्वारा गोवा को पुर्तगालियों से आजादी दिलाई गई और गोवा को 1962 में यूटी, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। और 56वें संविधान संशोधन के द्वारा 1987 में 25वां राज्य बनाया गया। ऑप्शन पे आते हैं ऑपरेशन पोलो। देखेंगे 1948 में ऑपरेशन पोलो के द्वारा 1948 में ऑपरेशन पोलो, जिसे सैन्य कार्रवाई के नाम से जानते हैं, इसी के द्वारा हैदराबाद को भारत में विलय कराया गया। VVI है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। हैदराबाद को भारत में कब मिलाया गया? 1948 में ऑपरेशन पोलो के द्वारा। देखेंगे ऑपरेशन जीरो आवर, आप पढ़े होंगे भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। जैसे भारत में महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की गई, सुबह 9 अगस्त 1942 में सुबह अंग्रेजों ने ऑपरेशन जीरो आवर के द्वारा कांग्रेस के जितने तमाम नेता थे उन्हें पकड़ के जेल में डाल दिए गए। ऑपरेशन जीरो आवर का संबंध 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से है। भारत छोड़ो आंदोलन से है। चलिए आज के अगले सवाल पर आते हैं। आज का अगला सवाल है, देखेंगे अगला सवाल है, निम्न में से किस संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? ऑप्शन है 35वां संविधान संशोधन, 36वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन और 56वां संविधान संशोधन। देखेंगे 35वां संविधान संशोधन, देखेंगे 35वां संविधान संशोधन 1974 में सिक्किम को सहराज, एसोसिएट स्टेट बनाया गया। सहराज सिक्किम को 35वें संविधान संशोधन के द्वारा 1974 में सहराज बनाया गया। और आपसे पूछ रहा है पूर्ण राज्य, ध्यान में रखेंगे दो तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिक्किम को किस संविधान संशोधन के द्वारा पूर्ण राज्य बनाया गया और सिक्किम को किस संविधान संशोधन के द्वारा सहराज बनाया गया? तो एसोसिएट स्टेट बनाया गया 35वें संविधान संशोधन के द्वारा 1974 में। और पूर्ण राज्य पूछेगा तो 36वां संविधान संशोधन 1975 में 1975 के द्वारा सिक्किम को देश का पूर्ण राज्य बना दिया गया। 42वां संविधान संशोधन देखेंगे 1976, जिसे मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है। और 56वां संविधान संशोधन 1987 में गोवा को देश का 25वां राज्य बनाया गया। गोवा को देश का 25वां राज्य बनाया गया 56वें संविधान संशोधन 1987। आइए आज के अगले सवाल पर आते हैं। आप भी आंसर देंगे जल्दी से। दिल्ली का नाम बदलकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली का नाम बदलकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कब बनाया गया? 69वें संविधान संशोधन, जिसे 69वां संविधान संशोधन कहते हैं। 69वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR घोषित किया गया था, NCR। और 70वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में, और 70वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में दिल्ली में 70 सदस्यीय विधानसभा का गठन किया गया। साथ ही साथ 1992 के द्वारा ही दिल्ली के विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार दिया गया। आइए आज के अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य निम्न में से कौन है? गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। जल्दी से आंसर देंगे, कई बार एग्जाम में, विभिन्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन है? आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। देखेंगे 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य
आंध्र प्रदेश है। 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। लिखेंगे लेकिन 2 जून 2014 को फिर से आंध्र प्रदेश को 2 भागों में बांट दिया गया। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे वर्तमान में आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है। आप जल्दी से कमेंट में आंसर देंगे वर्तमान में आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है। पहले जब आंध्र प्रदेश तेलंगाना संयुक्त था तो उसकी राजधानी हैदराबाद हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है आप कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए आज के अगले सवाल पर आते हैं। आज का अगला सवाल है राज्य पुनर्अधिनियम निम्न में कब पारित हुआ। देखेंगे 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में गठित हुआ, जो अपना रिपोर्ट 1955 में दिया और संसद के द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पारित किया गया, जिसके तहत देश में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया। देखेंगे राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया। आइए आज के अगले सवाल पर आते हैं। आज का अगला सवाल है राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ बनाए। देखेंगे फजल अली आयोग के द्वारा दिए गए रिपोर्ट के आधार पर भारतीय संसद ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया, जिसके द्वारा भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया। लेकिन वर्तमान में भारत में 28 लिख लेंगे। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 यूटी के मतलब होता है यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश। देखेंगे आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे फजल अली आयोग ने कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश के गठन की सिफारिश किया था। तो देखेंगे लिख लेंगे फजल अली आयोग ने 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश के गठन की सिफारिश की थी। ध्यान रखेंगे फिर से फजल अली आयोग ने देश में 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश के गठन की सिफारिश की, लेकिन संसद ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा देश में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया और वर्तमान में 2023 में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। देखेंगे आज के केंद्र संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र में हम लोग 22 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखें। अगर वीडियो को अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे मेरे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। फिर हम लोग अगले टॉपिक के साथ फिर अगले दिन मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।